Hello students, welcome back to the Ratn's Ayurveda. I am Ratan welcoming you all to our informatory series. तो अभी बहुत सारे लोगों की एग्जाम चल रहे हैं और जो भी वन शॉट मेरा चल रहा है, जैसे संस्कृत वगैरह का कवर करवा दिया, पूरा पदार्थ वन पदार्थ टू वन शॉट वगैरह कवर करवा दिया और लोगों के एग्जाम काफी अच्छे जा रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो अभी यूपी वगैरह में क्या है कि क्रिया सारिज का एग्जाम होना है, फिर एमपी वगैरह में भी अभी एग्जाम हुआ नहीं है और भी तमाम स्टेट में एग्जाम्स हुए नहीं है। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसा कैसा पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं पेपर से पहले। और अगर एक दिन भी बचा हुआ है एग्जामिनेशन में, एक दिन भी बचा हुआ है एग्जामिनेशन में और कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये टॉपिक पढ़ लो। मैं बता दूंगा जो जो भी पॉइंट बताऊंगा वो पढ़ लो आराम से, अच्छे नंबर से एटलीस्ट पास तो आराम से हो जाओगे। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्रिया सारिज का पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें मेनली पेपर वन के बारे में चर्चा करेंगे, एक बार रूपरेखा देख लेते हैं तुरंत से कि क्या कैसा रहने वाला है। तो क्रिया सारिज के दो पेपर होने हैं, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, दो पेपर हैं, दोनों मिला के 400 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो 400 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार रहेगा। तो 100 मार्क्स का रिटेन जो होगा पेपर वन का होगा, 100 मार्क्स का रिटेन जो होगा वो पेपर टू का होगा। तो ये दोनों मिला के 200 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 70 मार्क्स के वाइवा होगी और 30 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो ये 200 प्लस 200 टोटल 400 मार्क्स के आप लोग के क्वेश्चन बनने हैं, इसमें काउंट होगा। तो एक बार पेपर वन का क्विक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको दो सेक्शन में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में तुम्हारा जितना भी आयुर्वेदिक पोर्शन होगा और ये 60% कैरी कर रहा है, यानी 60 मार्क्स जो है वो आयुर्वेदा पोर्शन से आएंगे और 40% जो है वो मॉडर्न कैरी कर रहा है और 40 मार्क्स के मॉडर्न से आएंगे। तो एक बार आयुर्वेदा वाला पोर्शन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखो, शरीर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा और त्रिदोष, इन तीनों से मिला के टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। एमसीक्यू भी बन सकता है और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी हो सकता है इसमें से एक 5 मार्क्स का पूछ ले और 3 एमसीक्यू पूछ ले, मोस्ट प्रोबेबल यही रहता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहने वाला है। 10 मार्क्स के इन तीनों से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये तीनों तुम लोग को कवर करना है, साथ ही साथ इनकी वृद्धि क्षय और क्रियाकला, इनको भी कवर करना है। तो वात पित्त कफ के साथ वृद्धि क्षय और क्रियाकला, इन तीनों को इन तीनों दोषों को कवर कर लोगे और साथ ही साथ क्रियाकाल को जो भी कवर कर लोगे, तो टोटल तुम लोग का 26 मार्क्स के कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें से भी एमसीक्यू भी बन सकता है और 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो वात पित्त कफ से तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये लास्ट के दो से 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो वात पित्त कफ अच्छे से तैयार कर लेना और इनके वृद्धि और क्षय भी तैयार कर लेना, तो तुम लोग के मोस्ट प्रोबेबली जो है आराम से तुम लोग के 20 मार्क्स के ऐसे ही कवर हो जाएंगे। फिर देखो, फिर है क्या है, प्रकृति, देह प्रकृति, मानस प्रकृति, यानी प्रकृति के बारे में है और आहार, अग्नि और आहार पाक। तो ये जो पोर्शन है 9 10 11 12, इनसे मिला के टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। वात पित्त कफ और इनके वृद्धि और क्षय के साथ साथ क्रियाकाल से तुम लोग के 26 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और साथ साथ प्रकृति, देह प्रकृति, मानस प्रकृति, आहार, अग्नि, आहार पाक, इनसे तुम लोग के 26 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। तो इनसे तुम लोग का एमसीक्यू भी बन सकता है, 5 मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा दिया, अच्छा खासा है, और साथ ही साथ 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रकृति के साथ आहार और अग्नि और आहार पाक, इनको भी कवर कर लेना तुम लोग। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया मैं। और मॉडर्न के टॉपिक्स देख लो। तो मॉडर्न में क्या है कि होम्योस्टैसिस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इनसे मिला के तुम लोग के 23 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। एमसीक्यू भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट पोर्शन है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइनल ग्लैंड, तो इनसे तुम लोग के 17 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। एमसीक्यू भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अब देखो, अभी जो ब्रह्मास्त्र की बारी आ गई वो है कि अभी तुम लोग का कुछ नहीं तैयार है, तो तुम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, या फिर एग्जामिनेशन में अगर सिर्फ एक दिन बचा हुआ है तो कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इंटर रिलेशन पढ़ लेना, जैसे कि पंच महाभूत का जो भी है, 200 आदि से संबंध, और जो रस का मतलब जो भी है ना कि पंच महाभूत का जो रस से संबंध है कि मधुर में कौन सा महाभूत होता है, अम्ल में कौन सा महाभूत होता है, तो ये जितने भी रिलेशन दिए हैं, वात पित्त कफ में कौन से पंच महाभूत है, इनका महाभूतों से रिलेशन, तो जितने भी रिलेशन दिए हैं वो रिलेशन देख लेना। साथ ही साथ वात पित्त कफ और इनके वृद्धि और क्षय, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तुम लोग का मेजर पोर्शन यही कवर करेगा। एक तुमको 10 मार्क्स में वात पित्त कफ मिलेगा ही मिलेगा, और एक 5 मार्क्स में भी वात पित्त कफ और इनके वृद्धि क्षय से रिलेटेड मिलना ही मिलना है। तो वात पित्त कफ, इनके गुण क्या है, इनके कर्म क्या है, इनके पार्ट क्या क्या है, सबके पांचों तीनों के 5 5 भेद है, तो उन भेदों के बारे में
में ये अच्छे से कवर कर लेना, वात पित्त कफ तुरंत एक दिन में आराम से कवर हो जाएगा, तुम लोग चाहो कवर करना तो। और लास्ट में क्या है, आहार अग्नि कॉन्सेप्ट, इसको भी अच्छे से देख लेना कि कैसे कैसे आहार आहार हम लोग खाते हैं, फिर उस पर अग्नि वर्क करता है, कैसे बॉडी एब्जॉर्ब वगैरह होता है, तो ये सारा आहार अग्नि का कॉन्सेप्ट दिया गया, इसको देख लेना। इतना तुम लोग कर लोगे तो आयुर्वेदा पोर्शन में तुम लोग का 40 मार्क्स कवर हो जाएगा। और मॉडर्न पोर्शन में क्या करना है, तो देखो सभी लोग नीट दे के आए हैं जितने भी हैं, तो नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे जो जो हम लोग पढ़े रहते हैं एटलीस्ट उसको तो रिकॉल कर ही लेना, अगर एक दिन बचा हुआ है या बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो इस इन सारी चीजों को रिकॉल कर लेना। और उसके बाद से उसमें थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हल्का फुल्का देख लेना कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और इंडोक्राइनल सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइनल सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी में जो भी तुम लोग का ट्रैकिया है, सांस लेते हैं कैसे अंदर जाता है, कौन कौन से वॉल्यूम वगैरह देख लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी एसोसिएटेड जितने भी एंजाइमेटल एक्टिविटी होती है वो सारी चीजें देख लेना, और उसके साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स देख लेना, लीवर हो गया, सेलेवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया और गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, तो ग्लैंड से देख लेना। नर्वस सिस्टम में क्या कवर करना है कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं बॉडी में, सीएनएस पीएनएस वर्क कैसे करते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, एएनएस पीएनएस, ये सारी चीजें कवर कर लेना। और इंडोक्राइनल सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स वगैरह हैं, पिट्यूटरी से स्टार्ट करना, पिट्यूटरी हो गया, पैराथायराइड, थायराइड, हाइपोथैलेमस और बाकी भी और भी जितने भी बॉडी में इंडोक्राइनल चीजें हैं सारी चीजें कवर कर लेना। और ये तुम लोग का मॉडर्न पार्ट कवर हो जाएगा। टोटल 35 मार्क्स से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, यानी 40 + 35 यानी कि 75 मार्क्स तुम लोग के कहीं नहीं गए। तो ये लास्ट तुम लोग का ब्रह्मास्त्र है कि ये तुम लोग को कवर कर ही के जाना है। और देखो, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वन शॉट करवा दो, तो अगर तुम लोग को जो भी है मॉडर्न का तो ठीक है, मॉडर्न के तो तुम लोग को बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगे अगर सर्च करोगे, लेकिन आयुर्वेद का वन शॉट एकदम इफेक्टिव तरीके से कि तुरंत जो पेपर में आ ही जाए, ऐसा कोई मुझे ऐसा मिल नहीं रहा है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वन शॉट करवा दूं, तो ये जितना भी आयुर्वेद का पोर्शन है क्रिया शारीर 1 का मैं वन शॉट में कवर करवा दूंगा। और जो मैं वन शॉट करवाता हूँ उसी से क्वेश्चन आते हैं, पूरा सारे क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले रहते हैं सारे वन शॉट में कवर हो जाते हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो वन शॉट लाना तो कमेंट में लिख दो क्रिया शारीर, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतना ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं एकदम इफेक्टिव तरीके से तुम लोग का वन शॉट अप्रॉक्स 1 घंटे में पूरा क्रिया शारीर कवर करवा दूंगा। तो एग्जाम से जस्ट पहले तुम लोग देख के चले जाना और मस्त एग्जाम में लिख के पास होके आ जाना, ठीक है। और फिर कोई भी क्वेरी वगैरह है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और क्वेश्चन वगैरह जो भी है कर सकते हो। और अगर जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं नोट्स वगैरह के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लो। और जितने भी वन शॉट वगैरह पहले करा दिए हैं, अगर तुम लोग के पेपर आने वाले हैं पदार्थ विज्ञान संस्कृत वगैरह, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वन शॉट तुम लोग लेक्चर देख सकते हो। और साथ ही सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस। क्रिया शारीर कमेंट करना नहीं भूलना अगर वन शॉट चाहिए तो, ठीक है। जय हिंद।